हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो गाइस आज जो है हम फिर से वर्क डन पावर एंड एनर्जी का हम फिर से आज एक सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ वर्क डन की। बच्चों, अगर नेचर ऑफ वर्क डन की बात करें तो नेचर ऑफ वर्क डन में हम पॉजिटिव वर्क डन और निगेटिव वर्क डन की बात मैंने कर लिया था। बचा हुआ रह गया था जीरो वर्क डन, लेकिन फिर से हम एक बार उसको रिवाइज कर देंगे कि पॉजिटिव वर्क डन और निगेटिव वर्क डन में क्या क्या बात की थी। उसको एक शॉर्ट में एक छोटी सी लेक्चर में उसको हम दिखा देते हैं। तो इस तरफ हम लिखते हैं पॉजिटिव वर्क, इस तरफ है बच्चों पॉजिटिव वर्क, और इस तरफ निगेटिव वर्क डन। क्लियर बच्चों। वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस और एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा, तो इसमें मैंने बतलाया था कि अगर थीटा 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, इफ थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। और ये भी मैंने बताया था कि जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। वही मैंने इस तरफ बताया था, निगेटिव वर्क डन में बताया था कि फिर से कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस और एफ एस कॉस थीटा। इसमें बताया था बच्चों कि अगर थीटा 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल, जब थीटा क्या हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन निगेटिव होगा। और वर्क डन निगेटिव का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा, वो भी निगेटिव होगा, यानी कि डिक्रीज करेगा। इसके साथ साथ मैंने एक और बताया था कि अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री हो तो cos थीटा क्या है, तो cos थीटा भी पॉजिटिव होता है। और जब cos थीटा पॉजिटिव यानी कि +1, 0 डिग्री कितना होता है, +1, तो +1 यानी कि पॉजिटिव। तो जब cos थीटा पॉजिटिव तो वर्क डन फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब वर्क डन पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीज करेगा। क्लियर। वही मैंने यहाँ पर जब मैंने बात किया था बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या बात किया था, और तो पॉजिटिव वर्क डन और निगेटिव वर्क डन। अब है निगेटिव वर्क डन की बात करें तो मैंने इसमें ये भी बताया था कि अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो cos थीटा जो है वो क्या होता है, -1 होता है। -1 यानी कि cos थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। और cos थीटा निगेटिव होगा तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन फिर से क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। और जब वर्क डन निगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो भी निगेटिव होगा, यानी कि डिक्रीज करेगा। क्लियर। तो ये सब बेसिक जो बातें थी, ये सब बातें हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे किसका, तो जीरो वर्क डन का। आज हम बात करेंगे जीरो वर्क डन का। इसके बाद फिर इसके ऊपर थोड़ी बहुत क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फिर इसको मिटाए। बच्चों, अगर जीरो वर्क डन की बात करते हैं, जीरो वर्क डन कि वर्क डन जीरो कब होगा। बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस और वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन जीरो कब हो सकता है, तो या तो इसका फोर्स जीरो हो या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। या तो अगर इसका फोर्स जीरो हो या फिर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो क्लियर सी बात है। लेकिन अगर इसका एफ और एस जीरो ना हो, लेकिन अगर cos थीटा जीरो हो तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बात आती है कि cos थीटा जीरो कब होता है, तो cos थीटा जीरो तब होता है
जब थीटा का वैल्यू जो है वो कितना होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है बच्चों, तो cos थीटा का वैल्यू होता है 0, और cos थीटा का वैल्यू 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर 0, यानी कि 0। वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो वर्क डन बाय द फोर्स क्या होता है, 0 होता है। जैसे आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल पढ़ा होगा कि एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कुल्ली है, एक कुल्ली ये हो गया कुल्ली, इस कुल्ली के सर पे एक कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक लोड रखा हुआ है। अब ये कुल्ली चल के उस लोड को लेकर यहाँ आ जाती है, ये कुल्ली अब यहाँ पहुंच गया, ठीक है, लोड वही है सर के ऊपर। मान लो कि यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट एस है, तो अब वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके ऊपर बताएं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कुल्ली और ऑन द लोड क्या होगा, है ना। तो देखें, तो इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, तो हमेशा हमेशा नीचे की तरफ mg, और कुल्ली का डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस तरफ। इसको अगर हम पॉइंट मास से शो करें, पॉइंट मास से, तो कैसे शो करेंगे, कुल्ली और लोड की जगह मैंने बना दिया पॉइंट मास। इसके ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों mg, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ, इस वेक्टर इस, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्या है एंगल, 90 डिग्री। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एंगल इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं लिए, तो क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मिनिमम एंगल है उसे इंक्लूड किया जाता है, उसे कंसीडर किया जाता है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो मिनिमम एंगल होता है। तो मिनिमम एंगल कौन सा है, ए वाला है। तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अब यहां से वर्क डन अगर निकाले, तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है, mg है, एस तो ac है, और कॉस कितना, तो कॉस 90, और कॉस 90 तो mg एस गुने कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कुल्ली क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुल्ली जो है वो 0 वर्क डन कर रहा है, यानी कि कुल्ली जो है वो कोई कार्य नहीं कर रहा। क्लियर। अगर मान लो कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे गए हैं और आपको कुल्ली से कोई सामान कैरी करवाना है, और आपने उसको लास्ट में आपने उसे समझा दिया कि वर्क डन तुम्हारा 0 हो गया, तुमको कोई पैसा नहीं देंगे, तो मालूम पड़ेगा कि सब के सब कुल्ली उठ के चले आएंगे आपके पास, है ना। और फिर कंडीशन क्या होगी तो वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कुल्ली 0 है। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कुल्ली जो है वो क्या है, 0 है, 0 है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसको और मैं डिस्क्राइब करता हूं। एक कुल्ली है, इसके ऊपर लोड है, एक कुल्ली यहां आ गया, कुल्ली का साइज छोटा हो गया था भाई, एक कुल्ली यहां आ गया, लोड अभी भी इसके सर पे है, यहाँ पे भी रखा नहीं, रखने वाला है। इसका फोर्स सीधे तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर में लगेगा नॉर्मल। इसका फोर्स अभी सीधे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। बच्चों अगर आप इसमें वर्क डन बाय द, अगर मान लो कि कुल्ली और इस प्लेटफॉर्म के सरफेस के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स म्यू दिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। अब अगर आप इसमें बताएं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, अब आप इसमें बताएं कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कुल्ली, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कुल्ली अब क्या होगा बताएं। देखिए, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू व्हाट,
बच्चों वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एक कुल्ली इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन होता है। और एन क्या है, तो देखिए ए ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ एम जी, यानी कि एन बराबर क्या है, एम जी है। तो क्या हम यहाँ से स्मॉल एफ इक्वल टू म्यू एन की जगह एम जी, तो म्यू एम जी लिख सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स क्या मिल गया, म्यू एम जी मिल गया। मैं इसको मिटाऊं नहीं तो फिर जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको मिटाता हूँ। क्लियर, चलिए तो बच्चों यहां पर हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना मिल गया है, म्यू एम जी। अब अगर देखें तो कुल्ली को अगर हम पॉइंट मास से बनाएं, ये लीजिए कुल्ली लोड को मैंने पॉइंट मास से बना दिया। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा, इस तरफ, तो मैंने बना दिया इस तरफ वेक्टर एस का डायरेक्शन इस तरफ है, वेक्टर एस। फोर्स किस तरफ, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर को हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। सॉरी गाइस, कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से हम वर्क डन बराबर क्या लिखेंगे, तो वर्क डन बराबर लिखेंगे बच्चों एफ एस कॉस थीटा। और एफ की जगह हम कितना लिखेंगे, तो एफ की जगह हम लिखेंगे म्यू एम जी। और एस कितना है, तो यहां से यहां एस ही दिया हुआ है, तो म्यू एम जी एस। और कॉस कितना, 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो म्यू एम जी एस इंटू -1, और यहां से कुल मिला के क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा माइनस म्यू एम जी एस। अब देखिए कि इस यहां पर वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कुल्ली क्या आया, निगेटिव आया। तो कहीं ना कहीं ये कुल्ली जो है वो वर्क डन कर रहा है, वर्क डन जो है वो कुल्ली के ऊपर वर्क डन हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वर्क डन कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या है, शून्य है। हाँ, कुल्ली पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य हो जा रहा है, लेकिन उसी कुल्ली के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य नहीं, ऋणात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, तो डिफरेंट हो सकता है। यानी कि वर्क डन बाय द डिफरेंट फोर्स ऑन द सेम ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट और डिफरेंट। क्लियर। तो अगर कोई सेम ही ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, तो उन सभी अलग अलग फोर्सों द्वारा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया वर्क डन जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर बच्चों, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट, तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल अब लेते हैं, थोड़ी बहुत क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 4 kg, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। ठीक है। अब जो है ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेस होकर यहां आ जाती है। अब यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, 3 मीटर। अब आपको इसमें बताना है कि वर्क डन बाय द एफ यानी कि अप्लाइड फोर्स क्या होगा। दूसरा आपको बताना है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। इसके बीच यहां पर फ्रिक्शनल दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है 0.2। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा।
और बताना है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, और आपको बताना है कि वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स क्या होगा। तो चलिए जल्दी से इन चारों का सोल्व करें। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स। ये चारों का आंसर जल्दी से हमें आप कमेंट में करके बताएं, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। तो चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, इसके बाद फिर हम ट्राई करते हैं। हो गया? हो गया गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, सबसे पहले वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स अप्लाइड इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, वेक्टर ए दोनों सेम डायरेक्शन। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, 0। और जब यहां से हम लिखेंगे कि वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो यहां से एफ कितना है, 12 न्यूटन है, एस कितना है, 3 मीटर है, और कॉस थीटा कितना है, 0। तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 गुने 3 यानी कि 12 इंटू 3, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36 जूल। यानी कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा, 36 जूल। क्लियर? अब है सेकंड में है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बच्चों, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, तो इस डायरेक्शन में इसकी मोशन हो रही, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो सीधा ऊपर की तरफ एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और सीधा नीचे की तरफ जो है वो क्या लग रहा है, 0.2। हम म्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, 0.2 म्यू इक्वल टू, है ना। सीधा नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, mg फोर्स, mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू हम लिखते हैं म्यू एन, जहां पर म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है। यहां से अगर देखें तो नॉर्मल फोर्स जो है वो किसके इक्वल में है, mg फोर्स में है, यानी कि नॉर्मल फोर्स जो है वो mg फोर्स का इक्वल है। तो क्या हम इस म्यू एन और एन की जगह क्या हम mg लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से मैंने लिख दिया म्यू mg, तो कुल हमें मिला के क्या मिल गया, तो म्यू की जगह मैंने लिख दिया 0.2, m की जगह मैंने लिख दिया 4, और g की जगह मैंने लिख दिया 10। g की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10। तो अगर इसका आप पॉइंट रैंक नीचे में आ जाएगा 10, और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको कुल मिला के यहाँ से मिल जाएगा 8 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना मिल जाएगा, 8 न्यूटन। अब आप वर्क डन निकाल दीजिए। अच्छा, इसका थोड़ा पॉइंट मास डायग्राम बनाएं। देखिए, इस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट बना दिए, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, तो नीचे तरफ mg लग रहा है, इधर को क्या लग रहा है, तो अप्लाइड फोर्स, इधर को क्या लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट भी। कोई दिक्कत? तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो अब यहां से लिख लीजिए कि वर्क डन बराबर क्या हो गया, तो वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है, तो 8 न्यूटन, एस कितना है, 3 मीटर, एंड कॉस कितना, 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24, इंटू कॉस 180 होता है -1, तो यहां से आ जाएगा -24 जूल। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स हो गया बच्चों -24 जूल। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे मैंने लिख दे रहा है -24 जूल, वहीं पे लिखा हुआ छोड़िए, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। क्लियर? जल्दी से पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे की बात करते हैं। हो गया? वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स यहाँ पे मैंने निकाल दिया 36 जूल।
और वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे मैं निकाल दिया कितना, तो -24 जूल। क्लियर। चलिए अब है बच्चों इसमें वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। हटाइए इसको। देखिए वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, mg। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में है ना। तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना हो गया, अब जो है वो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर से लिखेंगे बच्चों कि वर्क डन बराबर क्या होता है, तो Fs cos थीटा होता है। F कितना है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है, mg है, और S और cos कितना, 90 डिग्री। तो देखिए mg, m कितना 4 kg, g 10, S 3 और cos 90 क्या होता है, 0। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लड्डू, यानी कि 0। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, 0। वही अगर बात, अच्छा इसको मैं यहाँ पे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना आया था, तो 36 जूल आया था। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया था, तो -24 जूल आया था। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। अब निकालना है वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ये भी देखिए, नॉर्मल फोर्स भी देखिए यहां पर, इसको पूरा मिटाओ फिर से। ये पॉइंट मास, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ऊपर की तरफ नॉर्मल, इस तरफ अप्लाइड फोर्स, नीचे की तरफ mg, और इस तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ, s भी इस तरफ और अप्लाइड फोर्स भी इस तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्लियर। नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा फिर से क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब लगाइए फिर से, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बराबर Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, F कितना है, नॉर्मल, और नॉर्मल किसके बराबर है, तो फिर से वही mg के बराबर है। तो mg s cos कितना, 90, cos 90, 0। तो फिर से क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा, फिर से क्या आएगा, 0 आएगा। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन फोर्स जो है वो अलग अलग है। एक था ग्रेविटेशनल फोर्स, एक था नॉर्मल फोर्स, एक था फ्रिक्शनल फोर्स, एक था अप्लाइड फोर्स। तो अलग अलग फोर्सेस के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि डिफरेंट वर्क डन बाय द डिफरेंट फोर्सेस, उसका वैल्यू क्या हो गया, वर्क डन का भी डिफरेंट आया। यानी कि सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर डिफरेंट फोर्स लग रहा है, तो उसका वर्क डन भी उस फोर्स के द्वारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर। चलिए आगे की कहानी अब बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन। बच्चों कभी आपने मॉल में शॉपिंग किया है, क्या कभी आपने मॉल में शॉपिंग किया है। जब मॉल में आप शॉपिंग करते होंगे तो देखते होंगे कि आपको सामान जो होता है उसको कैरी करने के लिए आपको एक ट्रॉली दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ट्रॉली दिया जाता है ना। कुछ इस तरह से होता है, एक ट्रॉली होता है, एक ट्रॉली है। तो और सही से बनाते हैं, ये लीजिए, ये हो गया, ये हो गया ट्रॉली, ये हो गया ट्रॉली का हैंडल, ये हो गया ट्रॉली का हैंडल, और ये हो गए आप, ये हो गए आप। ठीक है, थोड़ा सा कुछ ज्यादा वो बन गया, फिर से बनाते हैं। ये लीजिए, ट्रॉली को ज्यादा बड़ा हो गया था,
ये कुछ ठीक ठाक है। ये हो गया ट्रॉली का हैंडल, और ये हो गए आप, ये लीजिए, ये आपके हाथ, और ये अपने हाथों से आप इसे धक्का दे रहे हैं, आप इस पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, इस पे जो है आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कि 32 न्यूटन। कितना? 32 न्यूटन। और ये जो फोर्स जो लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर। ट्रॉली जो है, अब ये फोर्स लगने के कारण आप इसको धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो अब ये ट्रॉली जो है वो डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गई है। ठीक है, डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गई। ठीक है, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस दिया हुआ है, मान लीजिए कि 4 मीटर। अब बताइए कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इक्वल टू व्हाट? जल्दी से बताएं। और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, कितना का? तो 32 न्यूटन का। जल्दी से बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, एकदम सस्ता सुविस्ता है ना। आजकल इतना सस्ता सब्जी भी नहीं मिलता जितना सस्ता एक क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ट्राई कर लिया बच्चों? चलिए अब हम ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, जो ट्रॉली वगैरह जो भी, इसको हम पहले पॉइंट मास बना लें। चलिए पॉइंट मास बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। ये लीजिए, ट्रॉली की जगह मैंने बना लिया पॉइंट मास। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस तरह से, एफ। कितने का? तो 32 न्यूटन का। ये जो एफ लग रहा है वो कैसा लग रहा है? तो 32 न्यूटन का। 32 न्यूटन का। ये क्या है? तो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 60 डिग्री पर। ये है ट्रॉली, तो ट्रॉली के ऊपर सीधा एक फोर्स नीचे लगेगा mg, और इसके ऊपर सीधा लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। क्लियर? तो खैर हमें n यानी कि नॉर्मल और mg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये मतलब है नहीं, क्योंकि ये जो नॉर्मल फोर्स है और mg फोर्स है, तो इससे तो भी मतलब है नहीं, क्योंकि हमें वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स पूछा है। क्लियर? अब यहां पर देखें, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर है, तो कहीं ना कहीं अप्लाइड फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, जो कि एक x डायरेक्शन में होगा और एक y डायरेक्शन में होगा, -y में होगा वो भी। तो यहां से देखिए, जो इस तरफ जो है x के तरफ जो इसका कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा f cos थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? f sin थीटा। ट्रॉली डिस्प्लेस किधर हो रही? तो f cos थीटा के तरफ डिस्प्लेस हो रही। ट्रॉली किधर को डिस्प्लेस हो रही? तो f cos थीटा के तरफ डिस्प्लेस होकर यहां से यहां आ गई। तो अब आप आराम से वर्क डन निकाल दीजिए कि वर्क डन इक्वल टू क्या लिख देंगे? f cos थीटा इंटू s, और यहां से f कितना है? तो 32 न्यूटन है। cos थीटा कितना? 60 डिग्री इंटू s कितना है? तो 4 मीटर है। तो यहां से आ जाएगा 32 इंटू कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है, इंटू 4 कट गया तो हो गया 2। तो कितना आ जाएगा? 32 इंटू 2 हो जाएगा 64 जूल। 64 जूल। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? 64 जूल। क्लियर बच्चों?